सरकार के नए निर्देश के तहत धार्मिक स्थानों को खोल दिया गया है, लेकिन कुछ बिहार में हालात कुछ अलग ही है। यहाँ अभी तक धार्मिक स्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में मदन मोहन मंदिर से भगवान मदन मोहन की रथ यात्रा में भी कई तरह के परिवर्तन लाए गए हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा को इस बार बदलते हुए काठ के रथ के स्थान पर मदन मोहन जी को ट्रक पर सवार कर उनकी मौसी के घर अर्थात गुंजोबारी ले जाया जाएगा। इसके लिए देवत्र ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से ट्रक को सजाने का काम शुरू किया गया है। मंदिर के राज पुरोहित हिरेंद्रनाथ भट्टाचार्य ने बताया कि महाराजा के समय से चली आ रही प्रथा के अनुसार लकड़ी के बने रथ पर ही मदन मोहन जी की यात्रा निकाली जाती है। इस बार उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसीलिए ट्रक को रथ का रूप देकर लाया जाएगा, उसी पर रथ यात्रा निकाली जाएगी। वहीं भक्तों को प्रसाद वितरण के क्षेत्र में भी कई तरह के बंदिशें लागू की गई है। साथ ही गुंजोबारी इलाके में जो मेले का आयोजन किया जाता है, उस मेले को भी इस बार बंद रखा गया है। आइए वहीं इस पूरे विषय में हम जानकारी लेते हैं हमारे प्रतिनिधि सुरंजित धर के साथ। हेलो सुरंजित। हाँ हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सुरंजित, देवत्र ट्रस्ट की तरफ से क्या बताया गया, किस बार मनाएंगे वो पूरा ये रथ यात्रा को? ये रथ यात्रा को लेकर कुछ में हर साल एक पूरा नया उद्योग लिया गया था। मतलब हर साल की तरह बहुत अच्छा सा मेला बनता है। जैसे कुचबिहार का फेमस मेला है रास मेला, रथ मेला। जो रथ यात्रा को लेकर मदन मोहन मंदिर में जो मतलब जोरों शोरों से काम चल रहा था इस टाइम पर, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है क्योंकि कोरोना के आतंक से इस बार मेले क्या पूरी दुनिया भी बंद रखा गया था। 2-3 महीना तक लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय सरकार की घोषित किया है कि हर धर्मीय स्थान को खोला जाएगा, इसीलिए मंदिर मस्जिद वगैरह सब कुछ खोल दिया गया। और कुछ दिनों के बाद ही कुचबिहार शहर का जो मदन मोहन मंदिर है उसमें रथ यात्रा होगा। रथ यात्रा के ऊपर मेला भी लगता था, लेकिन इस बार जो नजारा दिखने को मिला है कि इधर जो जानकारी दिया गया है देवत्र ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से, इस बार मेला नहीं लगेगा क्योंकि रथ से सवार होकर जो मदन मोहन मंदिर में जो मौसी का घर जाता था, इधर मदन मोहन मंदिर से टांगड़ाई मंदिर जो गुंजवारी के स्थान में जो मंदिर है टांगड़ाई मंदिर, वो मंदिर मदन मोहन का मौसी का घर है, उधर जाता था 7 दिन के लिए रथ के सवार होके। लेकिन इस बार रथ में सवार होकर नहीं जाएगा क्योंकि ये कोरोना की आतंक के दहल से करीब रथ के सवार होकर जाने से मतलब श्रद्धालु का बहुत ज्यादा उम्र भीड़ होगा। इसलिए भीड़ ना हो, मतलब सोशल डिस्टेंस बजाय रखे, इसी के लिए कोरोना के आतंक से इस बार रथ को सवार होकर मदन मोहन देव ने मौसी का घर नहीं जाएगा, प्राइवेट कार से जाएगा, 4 चक्का गाड़ी में जाएगा। क्योंकि ऐसे 4 चक्का गाड़ी में यहाँ का पुरोहित मदन मोहन देव और कई प्रशासनिक अधिकारी लोग मदन मोहन देव को उधर मौसी का घर छोड़ के आएंगे, लेकिन रथ के सवार होकर नहीं जाएगा। देवत्र ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से बताया गया कि इस बार मेला भी नहीं लगेगा और रथ में सवार भी नहीं होगा। रथ यात्रा को उपलक्ष्य में जो मेला लगता था वो भी नहीं लगेगा। और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट को लेकर एक जो श्रद्धालु लोग यहाँ पे भोग चढ़ाते थे मदन मोहन मंदिर में, तो प्रसाद ने थोड़ा मतलब एक रूल्स लागू किया है कि यहाँ पे कानून लागू किया कि कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रूल। और हजारों से संख्या से ज्यादा उस दिन भीड़ होता था मदन मोहन मंदिर में, लेकिन इस बार नहीं होगा। ऐसा भोग लग सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कानून जारी किया जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर 10 या 15 जन जाएंगे अंदर, मतलब पूजा करेंगे, उस प्रसाद अधिकारी बाहर ही दे देगा, लेकिन अंदर घुसने नहीं देगा। ऐसे ही जानकारी दिया गया है। सुरंजित, वही मंदिर के जो राज पुरोहित हिरेंद्रनाथ भट्टाचार्य हैं, उन्होंने इस पूरे विषय में क्या बताया? उन्होंने पूरे विषय में तो उनसे बात हुआ था, उन्होंने बताया था कि जैसे कोरोना जो महामारी चल रहा है पूरे विश्व में, तो इसके लिए कुछ दिन 2 महीना तक मदन मोहन मंदिर भी बंद था। लेकिन जो हर रोज की तरह जो पूजा होता था मदन मोहन मंदिर में पूजा होता था, लेकिन श्रद्धालु लोग इधर नहीं आते थे। मंदिर के जो पुरोहित थे, राज पुरोहित, उन लोग भी पूजा करते थे हर रोज। लेकिन इस बार जब मंदिर खोला गया तो उन लोग ने उम्मीद किया था कि मतलब उन लोग का आशंका में था कि यहाँ पे उमड़ी मतलब श्रद्धालु का भीड़ उमड़ी पड़ेगी, लेकिन इस बार उसको नजर रखते हुए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से मदन मोहन मंदिर में भी पूरा कानून जारी किया कि इधर रथ मेला भी नहीं होगा, उधर श्रद्धालु लोग ज्यादा से ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी एक कानून लागू किया इधर मदन मोहन मंदिर में। और उसने बताया कि सामाजिक
सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रथ यात्रा मनाया जाएगा। लेकिन हर साल की तरह इधर मेला भी नहीं लगेगा, उतना जोरों शोरों से काम भी नहीं चल रहा था। लेकिन इस टाइम पर हर साल देखने को मिलता था, रथ को ऊपर नया कलर लगाते थे, उसको सजावट करने के लिए बहुत सारे लोग काम में लग जाते थे और मदन मोहन मंदिर में जोरों शोरों से तैयारी चल रहा था। लेकिन इस बार कुछ देखने को नहीं मिला है। सिर्फ मदन मोहन जी को लेकर 4 चक्का गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में उसको मौसी का घर लेके जाएगा। मदन मोहन देव को लेके जाने का ऐसे ही तैयारी किया गया है, ऐसे ही बताया गया देवव्रत शास्त्री की तरफ से, और जो हमारे राजपुरोहित हैं उन्होंने भी ऐसे ही बताया। सुरंजीत, इस बार जो कुछ बिहार के जो आम लोग हैं, मदन मोहन का जो रथ यात्रा निकलेगा, रथ वो खींच नहीं पाएंगे, तो लोगों में कितना दुख है, ये कितना दुख है, क्या लोग सोच रहे हैं इस बारे में, आप बताएं हमें। हाँ, इस बारे में तो हम तो भविष्य बात नहीं की, उस कैमरे सामने बात भी नहीं की, लेकिन एक बात है जो पुराण में कथित है, जो रथ का दरी को, मतलब रथ का जो रस्सी है उसको छूने से हर पाप का मोचन हो जाता है, ऐसा ही मानता था कुछ बिहार के निवासियों ने। इसलिए हर साल इस यात्रा को, रथ का रस्सी को खींचने के लिए तो हजारों से ज्यादा संख्या से, लाखों से संख्या से श्रद्धालु लोग इधर मदन मोहन मंदिर के सामने आते थे। रथ का जो रस्सी है उसको खींचने के लिए प्रयास करते थे और उसको छूके आपका मनोकामना भी पूरे करते थे, ऐसे ही मानना था। लेकिन इस बार रथ में सवार नहीं हो रहे मदन मोहन देव ने, तो की गाड़ी में जा रहे, रथ में नहीं जा रहे, जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए रथ का रस्सी, अगर रथ में सवार होंगे तो रस्सी खींचने के लिए बहुत सारे भीड़ भी हो सकता है, ऐसे ही मानता था प्रशासन ने, बहुत सारे भीड़ होता था। इसीलिए मतलब जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं करने के बहुत तकलीफ होता था, इसलिए उसको हटा, मतलब रथ में सवार होकर नहीं जाएगा मदन मोहन देव ने मौसी का घर, लेकिन प्राइवेट कार में जाएंगे। ऐसे जो आम नागरिक है वो लोग कह रहे थे कि इस कोरोना ने जो है, तब तो क्या इस बार दुख भरी बात है, ऐसे ही चलता रहेगा जैसे 2-3 महीना से चल रहा है इस बार। और आदमी लोग का, मतलब कुछ बिहार के निवासियों का मानना है कि ठीक है, जो शुक्रिया सुरंजीत हमें जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ सुरंजीत धर जो आपको जानकारी दे रहे थे। वहीं इस पूरे विषय में मंदिर के जो राजपुरोहित हिरेंद्रनाथ भट्टाचार्य हैं, उन्होंने क्या बताया हम सुनाते हैं आपको। রথ হবে, রথের পূজা অর্চনা পূর্বের ন্যায় ওইভাবেই হবে, কিন্তু বাবা মদনবাড়ি থেকে গুঞ্জুবাড়ি যে যাবে সেটা প্রতিবার রথে যেত, কিন্তু এইবার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রথ আমাদের বের করা হবে না, এটা একটা গাড়িতে রথের রূপ তৈরি করে তারপরে বাবাকে ওই গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হবে গুঞ্জুবাড়ি মন্দিরে, এবং ওখানে যথারীতি 7 দিন থাকবে। 8 দিনের দিন বাবাকে নিয়ে আবার পুনরায় উল্টা রথ হবে।